हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अलंकार कल पढ़े थे। अलंकार का मतलब होता है शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी स्त्री अगर बिना आभूषण की रहती है तो वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन यही अगर वो आभूषणों को पहन ले तो उससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरह से जो हमारी कविताएँ होती है, कविता के अंदर भी अलंकार का उतना ही महत्व है जितना कि एक स्त्री के लिए आभूषण का है। उन्हीं कारणों से, जिन कारणों से हमारे काव्य की सुंदरता बढ़ती है, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्द के कारण ही काव्य में सुंदरता या चमत्कार उत्पन्न होता है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। यानी शब्द के अंदर जो भी डिफरेंस आएगा उससे काव्य में सुंदरता बढ़ेगी, वो शब्दालंकार कहलाएगा। ये हमारे तीन है, हमारे कुछ दिए मैंने यहाँ पर: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार वो होता है जहाँ भी किसी व्यंजन की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो तो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, सुरुचि, सुबास, सरस, अनुरागा। ये एक लाइन है हमारी कविता की, जिसमें सुरुचि में सु, सुबास में सु, सरस में स, मतलब स वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। ऐसे कई सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे हमें, ऐसे कई सारे वाक्य मिलेंगे जहाँ पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती है, वो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है हमारा यमक अलंकार। वाक्य में जो शब्द एक या एक से अधिक बार आते हैं, यहाँ पर वर्ण की बात हो रही है, व्यंजन वर्ण, और यहाँ पर हो रही है शब्द। यानी शब्द एक या एक से अधिक बार आए परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो। यानी एक से अधिक बार जो भी शब्द आएगा उसका अर्थ क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। जैसे उदाहरण इसका, जगती जगती की मूक प्यास। ये भी किसी कविता की एक लाइन है छोटी सी। इसके अंदर जगती शब्द का अर्थ होता है जगना, और दूसरी जगती शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी। यानी दोनों ही शब्दों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, लेकिन दोनों वर्ण कैसे, दोनों शब्द कैसे सेम है। तो ये हमारा होता है यमक अलंकार, यानी दो शब्द एक जैसे जिनका अर्थ अलग अलग हो। तीसरा हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ या चिपका हुआ। एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हो, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ देखो, इस दोहे के अंदर 2-3 बार पानी शब्द का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर पानी शब्द के अलग अलग अर्थ बताए गए। दूसरा, इसका अलंकार का दूसरा भेद होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहाँ अर्थ के कारण काव्य में सुंदरता या चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। ये निम्न प्रकार के हैं। पहला है हमारा उपमा अलंकार। ऐसे अलंकार तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन पहला अलंकार है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमेय और उपमान के बीच उनकी समानता को बताया जाता है। यानी कोई भी दो शब्द जिसमें जैसे हमारे होते हैं विशेषण और विशेष्य, उसी प्रकार से उपमा, उपमेय और उपमान होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, कमल जैसा कोमल हाथ। यानी कमल का फूल कैसा होता है? कोमल होता है। यहाँ पर हाथ को किसके समान बताया है? कमल के समान बताया है। ऊंट जैसा लंबा आदमी, यानी ऊंट लंबा होता है, तो आदमी की विशेषता क्या बताई इन्होंने? ऊंट जैसा लंबा आदमी। तो यहाँ पर आदमी को ऊंट जैसा बताया है, तो यानी उपमान को उपमेय के साथ क्या करा है? समानता बताई है। यानी दो लोगों की या दो वस्तुओं की या किसी भी चीज़ की एक जैसी समानता बताई गई है। फिर दूसरा हमारा है रूपक अलंकार। दो वस्तुओं को समानता के आधार पर इस प्रकार रखा जाता है जहाँ पर दोनों का अंतर दिखाई ना दे। यानी दोनों चीज़ों को ऐसे रखते हैं कि कोई ये अंतर नहीं बता सके कि ये सेम चीज़ है। इसका उदाहरण है मुख चंद्र हो। यानी मुख किसके समान बताया है? चंद्रमा के समान। तो वहाँ पे क्या हो गया? रूपक। जैसे अपन कहते हैं ना, चंद्रमा रूपी मुख, यानी जैसे चंद्रमा सुंदर होता है वैसे मुख भी सुंदर है। चंचल है ज्यों मीन। मीन यानी मछली को क्या बताया है? चंचल, क्योंकि मछली क्या तालाब के अंदर इधर उधर घूमती रहती है चंचलता के साथ, तो उसी प्रकार मीन को क्या बताया? चंचल बताया। चंद्रमा के जैसे मुख को बताया, नहीं जैसे चंद्रमा सुंदर है वैसे मुख भी सुंदर हो। तो ये हमारे हो गया अलंकार का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।